लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम सब रामायण की कहानी जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे ही किरदार है उर्मिला जी का। आज हम आपको उर्मिला से जुड़ी एक कहानी बताने वाले हैं जिसे हमने रामायण से ही लिया है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तब उनकी पत्नी माता सीता भी अपने पति राम के सहित वनवास में जाने के लिए तैयार हो गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली और पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, परंतु वन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो वो आज्ञा ले चुके हैं, पर उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूंगा। यही बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताऊंगा तो साथ जाने की जिद करेगी और बोलेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाली लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचते हैं तो उर्मिला जी बोलती हैं, आप मेरी चिंता छोड़ दें। हे प्रभु, जो प्रभु की सेवा में वन को जाए तो उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसीलिए मैं साथ जाने की जिद भी नहीं करूँगी। मित्रों, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहे बिना ही उनसे पहले ही उर्मिला जी ने उनके समस्या को समझा और उनके संकोच को दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी अपने मन को भी जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। पत्नी का इतना योग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती किया कि हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्विनी की भांति कठोर तप करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने कभी भी अपने महलों से द्वार बंद नहीं किए। वो सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या से होकर गुजरना था। भरत जी उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला देते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। जब उनको होश आया और होश आने के बाद हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बता दी, तो रावण मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रयोग किया है, इसीलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब ये बात माता कौशल्या ने सुनी तब उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे, राम वन में ही रहे। तब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो सुमित्रा कहती है कि हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वो सोचने लगे, ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वो खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपके प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य काल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं, मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं जब मेरा दीपक बुझ ही नहीं सकता। मैं इस दीपक को बुझने ही नहीं दूंगी। अब रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहे कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति
को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो उसे काल भी छू नहीं सकता। ये तो वो दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। वास्तव में सूर्य ने इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले वो उदय हो जाए। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ को लक्ष्मण ने नहीं मारा था, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था ताकि वो कुछ समय के लिए विश्राम कर सके। धन्य है वो पत्नियां जिन्होंने अपने पति के याद में हजारों वर्षों को ऐसे ही बिता दिया। कहते हैं राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु राम राज्य इन सबके प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान से ही आया था। दोस्तों, ऐसे में और भी कई किरदार हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। जैसे कि हम ये तो जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन उनके 4 बेटे हुए। उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा दशरथ की एक बेटी यानी श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, उसका नाम शांता था। राम, लक्ष्मण और सीता की कहानी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन शांता के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आइए आपको बताते हैं श्री राम की बहन की कहानी। रामायण की कथाओं में शांता का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि राजा दशरथ के 4 बेटों के अलावा एक बेटी भी हुई थी, उनका नाम शांता था। शांता दशरथ और कैलाश कौशल्या की बेटी थी। खास बात ये है कि वो श्री राम की बड़ी बहन थी। एक बार कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति राजा रोमपद अयोध्या आए। रोमपद अंग देश के राजा थे। मजाक मजाक में वर्षिणी ने अपनी बहन कौशल्या से शांता को गोद लेने की बात कह दी। तभी राजा दशरथ ने उनकी सारी बातें सुन ली और वर्षिणी को अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह वर्षिणी और रोमपद ने शांता को गोद ले लिया। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वो बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मॉनसून के दिनों में राजा से खेतों में काम करने के लिए मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा में नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मॉनसून में वो वहाँ बहुत कम वर्षा हुई। सूखा पड़ने से वहाँ हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग के यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। भगवान राम की बहन शांता को कुछ लोग पूजते भी हैं। शांता के भारत में 2 मंदिर हैं। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास एक पहाड़ी पर स्थित है, वहीं दूसरा मंदिर कर्नाटक में श्रृंगेरी में स्थित है। इस जगह का नाम भी ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।